चुप हो छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियां, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच की चूड़ियां। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। रश्मि, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बैठो 1 मिनट। रश्मि, उस कातिल की तस्वीर है। शामली ने हमें उस कातिल का जो हुलिया बयान किया, उसी के मुताबिक हमने ये स्केच बनवाया है। मैं चाहता हूं तुम इसे गौर से देखो। रश्मि, संभालो अपने आप को, संभालो। देखो इस तस्वीर को। नहीं अजय, जिस इंसान ने मेरे पति को मुझसे छीना है, मैं उसकी शक्ल तस्वीर में भी नहीं देखना चाहती। रश्मि, इस तरह जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। और फिर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति के कातिल को जल्द से जल्द सजा हो, तुम्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस तस्वीर में जो शख्स है, अगर तुमने उसे पहचान लिया तो हम उसे जल्द पकड़ पाएंगे। देखो इस तस्वीर को। पहचानने की कोशिश करो इसे। देखो इस रश्मि। रश्मि, इस तस्वीर को गौर से देखो। देखो इस कातिल को, याद करने की कोशिश करो। देखो। नहीं अजय, इस शक्ल सूरत वाले इंसान को मैंने कभी नहीं देखा। रश्मि, are you sure? Yeah, I'm sure. पता नहीं हम कातिल तक कब पहुंच पाएंगे। हमारे पास इस एक तस्वीर के अलावा और कोई सुराग नहीं है। आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया? जी नहीं। उसके बगैर आसानी से आजकल किसी को नौकरी भी नहीं मिलती। वैसे मुझे कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है। कंप्यूटर्स की नॉलेज जिसे ना हो उसे आजकल अनपढ़ माना जाता है, और ये तो कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। माफ कीजिए सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कभी मुझे कहीं देखा होगा। आपका नाम मिसेस शामली सिंघानिया। शामली सिंघानिया जी, आप 5 मिनट बैठिए, मैं अभी आया। Hello. Can I talk to Mr. Singhania, please? Speaking.
गुड आफ्टरनून सर, मैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर CK मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कहिए मिस्टर मल्होत्रा। सर वो मुझे आपसे एक पर्सनल मैटर पर कुछ बात करनी थी। कहिए। सर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मिसेस शामली सिंघानिया आपके फैमिली से ही है ना? जी हाँ। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। सर मुझे उन्हीं के बारे में कुछ बात करनी है। आई थिंक शी इज़ योर वाइफ। आप मिस्टर विक्रम सिंघानिया ही बोल रहे हैं ना? आप शामली के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? व्हाट्स द मैटर? सर मैं बहुत हैरान हूँ, पर आपकी वाइफ ने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है और इनफैक्ट यू वोंट बिलीव सर, वो मेरे केबिन में इंटरव्यू के लिए बैठी है। उनके नाम से मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसीलिए मैंने आपको कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, ये बात और कोई नहीं जानता और किसी और को ये बात मालूम ही नहीं होनी चाहिए। शामली ने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। हमारी कंपनी आपकी कंपनी से 70% प्रोडक्ट्स खरीदती है। अगर हम अपना हाथ खींच लें तो आपकी कंपनी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए ये कदम उठाने पर हमें मजबूर मत कीजिएगा। मैडम आपने तो हमें मरवा दिया होता। मतलब क्या हुआ सर? अरे आप सिंघानिया खानदान की बहू है, हमारी क्या हैसियत कि हम आपको अपनी कंपनी में नौकरी दे, और वो भी आपके पति की मर्जी के खिलाफ। आप विक्रम सिंघानिया से डरते हैं, इसलिए मुझे नौकरी नहीं दे सकते? कोई बात नहीं, इस शहर में बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई ना कोई कंपनी तो मुझे नौकरी दे ही देगी। थैंक यू। मैडम अगर आप मेरी सलाह माने तो ये बेकार की भागदौड़ बंद कीजिए। आपके पति की मर्जी के खिलाफ इस शहर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को चैलेंज करे, उनसे दुश्मनी मोल ले। वो बहुत बड़े लोग हैं मैडम, कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी को ताला लगवा सकते हैं। दाइमा आप? सानिया बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और विक्रम भैया, मैंने आज ही सोचा था मैं उनसे मिलने आपके यहाँ आऊँगी। आई होप ही इज ओके। नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। कल रात को तो वो... अच्छा दाइमा, पहले आप अंदर आइए। तुम यहाँ क्यों आई हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ आकर तुम्हारी सिर्फ बेइज्जती होने वाली है? फिर क्यों चली आई? शौक से नहीं, मजबूरी से आई हूं। मजबूरी? आज कौन सी मजबूरी तुम्हें यहां तक खींच लाई? जरा मैं भी तो सुनो। विक्रम की गोलियां खत्म हो गई, उन्हें लेने आई। इतनी जल्दी गोलियां कैसे खत्म हो गई? उसके पास जो बॉटल थी उसमें कम से कम इतनी गोलियां तो थी ही कि 10 दिन और चले। कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी? ये क्या हुआ? सॉरी दाइमा, बॉटल मेरे हाथ से छूट गई और कुछ गोलियां नीचे गिर गई। चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? बोलो। दरअसल मुझसे गलती हो गई, गोलियों की शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। क्या? तुमसे तो कोई भी काम जिम्मेदारी और सलीके से होता नहीं। हद होती है लापरवाही की। ऐसे कैसे गोलियों की शीशी गिरकर टूट गई? मुझसे तो आज तक ये गलती कभी नहीं हुई। विक्रम की मां बचपन से जिस हकीम से ये गोलियों की शीशी लाती थी, वहां से गोलियों की शीशी लाकर
विक्रम को रोज रात को याद से नियम से वो गोलियां देना आज तक मैं तो कभी नहीं भूली। लेकिन नहीं, तुमसे एक भी काम जिम्मेदारी से होता ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मुझे गोलियां दे दो। मेरे पास एक भी गोली नहीं है। गोलियां तो मेरे पास भी नहीं है। हकीम साहब से लानी होगी, लाकर भिजवा दूंगी। टैबलेट्स लेकर मैं आऊंगी दाई माँ। वैसे भी विक्रम भैया से मिलने में आने ही वाली थी। अब तुम जाओ यहां से। बेटा, हम तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। डैड, आप ही ने सिखाया कि ऑफिस से पर्सनल लाइफ को दूर रखना चाहिए। और तुम्हारी इसी बात पर हमें बहुत नाज है और हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमारे सबक पर अमल किया। घर छोड़ दिया, लेकिन अपना काम जिम्मेदारी से संभाल रहा हूं और आगे भी संभालता रहूंगा। इससे ज्यादा पर्सनल इश्यूज अगर हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर होगा। विक्रम, हम बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। आखिर कब तक तुम इस घर से बाहर रहोगे? वापस आ जाओ बेटे, प्लीज। इतना बड़ा सबक हमें मत दो, इससे पहले कि लोग तरह तरह की बात करते रहें। प्लीज वापस आ जाओ। विक्रम बेटे, तुम्हारे बगैर ये घर नहीं लगता हमें। हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, हमसे बहुत सारी शिकायत हैं तुम्हें, लेकिन बेटा आपसी मतभेद तो घर के चार दीवारों के अंदर सुलझाए जा सकते हैं। हम लोगों को हमारे पर्सनल इश्यूज डिस्कस करने और हम पर उंगली उठाने का मौका हम क्यों दें? फैमिली रेपुटेशन के बारे में भी तो सोचो बेटे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? आपकी रेपुटेशन, फैमिली की रेपुटेशन, आप इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको इन्हीं चीजों की फिक्र है, इसलिए आप मुझे चाहते हैं कि मैं घर आ जाऊं। बट यू नो व्हाट, इट जस्ट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक। जस्ट डजंट। बेटा, हमेशा की तरह तुम हमें गलत समझ रहे हो, एंड दैट इज नॉट द रीजन। डैड, अभी अभी आपने कहा कि मेरे बगैर आपको घर नहीं लगता। उसी तरह मुझे शामली के बगैर घर नहीं लगता। घर छोड़ते वक्त मैंने आपसे कहा था कि मैं इस घर में वापस तब आऊंगा जब शामली मेरे साथ आएगी। बेटा, पहले तुम तो घर लौटा। शामली को वापस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। डैड, आपकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाएगी, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए कि मैं घर आ जाऊं। और रही बात कि मेरे घर छोड़ने की वजह से अगर आपकी रेपुटेशन या आपकी इज्जत को फर्क पड़ता है तो कोई बात नहीं, मैं पब्लिकली अनाउंस कर देता हूं कि घर के साथ साथ मेरा रिश्ता आपके साथ भी टूट चुका है। और अगर आप चाहते हैं तो हम इस कंपनी, इस बिजनेस का भी बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस घर को तो छोड़ सकता हूं डैड, लेकिन इस कंपनी को नहीं, क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ में मैंने दिन रात मेहनत की। मेरा भी उतना ही पसीना बहा है जितना आपका। और एक और बात याद रखिएगा डैड, मैं इस कंपनी में, इस कुर्सी पर आपके बेटे की हैसियत से नहीं बैठा, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से बैठा, जिसके लिए मैं काफी क्वालिफाइड हूं। अगर अपने नाम से सिंघानिया सरनेम हटा दूं तो भी। एक सिग्नेचर आप यहाँ कर दीजिए। थैंक यू। मुबारक हो आपको। अब आपके घर पर आपका दोबारा मालिकाना अधिकार हो गया, क्योंकि मिस्टर विक्रम सिंघानिया ने हमारी कंपनी का लोन आपकी तरफ से भर दिया है। अब आप यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हैं। ये रहे आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स। थैंक्स। अब मैं चलता हूँ।
हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, इंसान को कष्ट भी तू ही देता है और उसका निवारण भी तू ही करता है। आपके पति की मर्जी के खिलाफ इस शहर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को चैलेंज करे। अरे श्यामली, तू आ गई। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? एक मिनट दीदी, लेट मी स्पीक टू हिम। अरे किससे बात कर रही है? तू इतनी टेंस क्यों है? आप समझते क्या है अपने आप को? शामली, what happened? आप ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके बगैर मैं और मेरी दीदी इस शहर में जी नहीं सकती। मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्यामली, किससे बात कर रही है तू? विक्रम जी से? अरे ऐसे कैसे बात कर रही है उनसे? शामली, ऐसा क्यों कह रही हो? मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए आप मुझे नौकरी इसलिए नहीं करने देना चाहते क्योंकि आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है। सिंघानिया खानदान का नाम बदनाम होता है। या फिर आप चाहते हैं कि मेरा कहीं गुजारा ना चले और मैं आपके घर में वापस आने के लिए तैयार हो जाऊं। देखो शामली, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये क्या बकवास कर रही है तू? एक मिनट दीदी। लेकिन मिस्टर विक्रम सिंघानिया, आपने इस शहर में सारी कंपनियों को नहीं खरीदा है। सारी कंपनियों को आप धमकी देके नहीं कह सकते कि मुझे नौकरी पे ना रखें। इतना बड़ा मत समझिए अपने आप को। शामली, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। लिसन टू मी फर्स्ट। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, बल्कि आपका असली रूप, असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। श्यामली, पागल हो गई है तू? और ये क्या किया तूने? विक्रम जी कभी कोई काम गलत कर ही नहीं सकते। तुझे पता है, विक्रम जी ने तेरे जीजू का सारा कर्जा चुका दिया और हमारा घर जो गिरवी पड़ा था ना, उसे भी छुड़वा दिया उन्होंने। क्या? सच श्यामली, विक्रम जी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सानिया विक्रम की गोलियां जल्दी लेकर आ जाए तो अच्छा। गोलियां नहीं आई और विक्रम की तबीयत खराब हो गई तो बहुत परेशानी होगी। नहीं, अरे सानिया बिटिया, तुम आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। दाइमा, विक्रम भैया ऑफिस से आ गए क्या? रात होने से पहले वो कहाँ आता है बेटा? अच्छा ये बता, तू विक्रम की दवाई लाई है ना? नहीं दाइमा। क्यों? दाइमा, मम्मा हकीम साहब के यहाँ गई थी, लेकिन वो तो आउट ऑफ टाउन है और 2 दिन बाद ही लौटेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास भी गोलियां खत्म हो गई हैं। गोलियां नहीं मिली और विक्रम की तबीयत खराब हो गई तो बड़ी परेशानी होगी।
उन्होंने गोलियां नहीं ली होंगी दाई माँ।